तैयारी आप लोगों की कुछ भी नहीं है और आप ट्रिक के मदद से पास होना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए। मेरे प्यारों तो इसी तरह मैं हिंदी का बनाया था, बहुत सारे बच्चे उस ट्रिक को अप्लाई करके आए हैं और अगली साल भी अप्लाई किए थे, बहुत सारे बच्चे पास भी होकर आए मेरे प्यार बच्चों। तो बिल्कुल सामाजिक विज्ञान में अगर आप लोगों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यार बच्चों, तो मैं ट्रिक की मदद से मेरे प्यारों को पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके दिखा दूंगा। एक वायरल पेपर 2026 बोर्ड का मेरे पास यहाँ पे 825 जेबी कोड है मेरे प्यार बच्चों, और इस पेपर को मैं खुद अपने हाथों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, वो भी बिना पढ़े बिना कुछ याद किए, केवल व केवल मेरे प्यार जो ट्रिक्स में सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। और आपको बता दूं कि यह पेपर 70 नंबर का है, तो आप आराम से मेरे प्यार जो 50 से लेके 55 नंबर ला दोगे, कोई रोक नहीं सकता है। इसी तरह हिंदी में मेरे प्यार जो कमेंट इतना भर भर के कमेंट आया कि नहीं सर आपने जो ट्रिक बताया था बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक बताया था, हमने अप्लाई भी करके आया है। उन्हीं लोगों की डिमांड में सामाजिक विज्ञान का भी ट्रिक लेकर आ गया। कोई भी फेल नहीं हो सकता है, मेरे रहते कोई भी बंदा फेल नहीं हो सकता है, चाहे वो पढ़ाई किया हो चाहे नहीं किया हो। ठीक है, देखिए इसको मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूं इस पेपर को। सबसे पहले इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा, और इसका ट्रिक मेरे प्यार जो हिंदी से अलग है। हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करने का ट्रिक अलग होता है और सामाजिक विज्ञान का बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करने का ट्रिक अलग होता है, क्योंकि इसमें पैटर्न थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो पहले हम एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, इसमें जितने प्रश्न है मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और उस ट्रिक को अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, तब विश्वास होगा आपको कि मेरी ट्रिक काम कर रही है कि नहीं कर रही है मेरे प्यार बच्चों। चलिए इसको मैं थोड़ा साइड करता हूं और ट्रिक आप लोगों को मैं समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ट्रिक हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों, कोई भी क्वेश्चन रहता है उसके 4 ऑप्शन रहता है। एक ऑप्शन ए, इसके बाद आता है ऑप्शन बी, इसके बाद ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन होते हैं, इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होता है। तो मेरे प्यार बच्चों रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है उसको समझिए। रूल नंबर फर्स्ट बिल्कुल ट्रिक मेरे प्यार जो ट्रिक आपको बता दूंगा उसको एकदम जेन्युइन मानिए, और वो ट्रिक 100% मेरे प्यार जो काम करेगी, मैं खुद अप्लाई करके दिखाने वाला हूं आप लोगों को। देखिए रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अगर 4 ऑप्शन दिया है, अगर इन चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आ जाए कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारों चो, कोई ऑप्शन आ जाए कि इनमें से कोई नहीं, तो मेरे प्यारों चो मेरे कहने पे विश्वास रखिए मेरे प्यारों चो कि वो वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बिल्कुल 99% मेरे प्यारों चो दावा करता हूं कि वो वाला ऑप्शन आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि अगर चारों ऑप्शनों में से अगर आ जाए कि उपयुक्त सभी, ठीक है, अगर आ जाए उपयुक्त सभी मतलब कि सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है, तो आपको मेरे प्यारे बच्चों इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आना है। 99% ये भी चांस है मेरे प्यारे बच्चों कि यह वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही होता है। इसके बाद रूल नंबर थर्ड क्या कहता है उसको समझिए। रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि अगर चारों ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन आ जाए कि ए व बी दोनों सही हैं, तो ए और बी दोनों सही हैं, तो मेरे प्यारों चो इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करके आना। ये भी 99% मेरे प्यारों चो जेन्युइन ट्रिक है, यही काम करता है। इसके बाद चौथा नियम यह कहता है कि अगर 3 ऑप्शन सेम दिया हुआ है, कोई एक ऑप्शन अलग टाइप का दे दे, अगर अलग टाइप का कोई ऑप्शन दिखे, चारों ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन अगर सेम है और एक ऑप्शन अलग टाइप का ऑप्शन दिख रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों उस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करके आना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रूल नंबर 5 ये कहता है सामाजिक विज्ञान का कि अगर कथन एवं कारण वाला प्रश्न आ जाए, कथन व कारण वाला प्रश्न आ जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों या तो ऑप्शन ए सही होता है या तो ऑप्शन सी सही होता है। तो या तो ए वाले पे क्लिक कीजिए या तो सी वाले पे क्लिक कीजिएगा। अब रूल नंबर 6 जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई भी ऑप्शन अलग आ जाए, चारों ही ऑप्शन अलग आ जाए और जो मैं ट्रिक इतना बताऊं इसमें से कोई भी ऑप्शन में मैच ना करे, तब आपको लगाना है मेरे प्यारे बच्चों तुक्का वाली ट्रिक। कौन सा लगाना है? तुक्का वाली ट्रिक लगाना है, और वो भी तुक्का मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे लगाना है। या तो ऑप्शन ए पे लगाएं या तो ऑप्शन सी, दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो यह था मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक। अभी मैं अप्लाई करके दिखाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तब आपको समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यह था निर्देश यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों पढ़ लीजिएगा आप लोग। पेपर यहां से स्टार्ट हो रहा है, मैं पेपर आप लोगों को दिखाता हूं और खुद पूरा का पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। देखिए यहां से स्टार्ट है, खंड अ दिया हुआ है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न का ट्रिक अप्लाई करते हैं हम लोग। देखिए बोला यहाँ पे कि फ्रांस की क्रांति हुई। अब फ्रांस की क्रांति हुआ कब? 1788, 1790, 1789, 1787। पढ़े होंगे आप लोगों को मालूम होगा कि फ्रांस की क्रांति हुई थी सन
1789 में। देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो गया कि नहीं। आपको तुक्का ए और सी पे ही खेलना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चटर्जी जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो गया, तो इसका ए सही हो गया। इसके बाद यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन जिसे हम लोग WTO कहते हैं, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई। तो उसकी स्थापना हुआ था सन 1995 में। इसका भी सी सही है। आगे देखते हैं चौथा, कह रहा है कि ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी, इन चारों ऑप्शन में से गुलामगिरी। आपको भी मालूम है गुलामगिरी, ए वाला इसका सही हो गया। आगे देख लेते हैं प्रश्न पांचवा कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है। तो मेरे प्यारे से क्या तात्पर्य है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। बिल्कुल मेरे प्यारे, देखिए इसका भी सी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो संघीय राज्य कौन नहीं है इन चारों ऑप्शनों में से, तो वो आपका जम्मू कश्मीर। इसका आपका ए सही हो गया। इसके बाद है सातवां प्रश्न, देख लीजिए क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है, तो उसमें होता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो यहाँ पे ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया इसका। देखिए ए और सी ज्यादातर सही हो रहा है। आठवां है कि राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। तो देखिए राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, चार ऑप्शन है। अब इन चारों ऑप्शन में से आ गया इनमें से सभी। मैंने क्या कहा कि आंख बंद करके भरोसा जताइए, उस पर ही क्लिक करके आप लोगों को आना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 9 है कि निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है। तो लोकतंत्र का कौन सा अवगुण इन चार ऑप्शनों में से, तो वह है मेरे प्यारे बच्चों इनमें से सभी आ गया। अब क्या इसी को हम लोग सही करके आएंगे, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो गया। आगे प्रश्न 10वां कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। तो देखिए